नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से आ रही है। पीएम के नाम पर अभियान चलाएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत ने उड़ाया बीजेपी का मजाक। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, यूपी की योगी सरकार के पास नाम और रंग बदलने के अलावा और कोई काम नहीं, अखिलेश यादव। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, किसान महापंचायत में राकेश टिकैत बोले सरकार को देनी होगी वोट से चोट, मोदी शाह को बताया बाहरी। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको भी लगता है उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारने वाली है और आप सभी अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। पीएम के नाम पर अभियान चलाएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत ने उड़ाया बीजेपी का मजाक। जी हां दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान महापंचायत के आखिर में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम पर अभियान करेंगे, क्योंकि भाजपा भी यही करती है। राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया कि उनके प्रचार की प्रकृति बहुत अलग होगा। एनडीटीवी से खास बातचीत में टिकैत ने कहा, हम केवल पीएम को पब्लिसिटी दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, वह सब कुछ बेच रहे हैं, हम लोगों को बताएंगे कि क्या बेचा जा रहा है। पीएम का प्रचार होगा, बिजली पानी आदि बेचा जा रहा है। क्या लोगों को ये बातें बताना गलत है? किसानों ने घोषणा की है कि वे उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले राज्य चुनावों में भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। उन्होंने मुजफ्फरनगर में आज की मेगा बैठक को मिशन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी करार दिया, जो भाजपा शासित 2 राज्यों पर ध्यान केंद्रित करने की उनकी योजना का संकेत देता है, जहां अगले साल चुनाव होंगे। किसान विरोध सभा के बाद टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह की किसान की बैठकें आयोजित की जाएंगी। टिकैत ने एनडीटीवी से कहा, दूसरा पीएमओ वाराणसी पीएम मोदी की लोकसभा सीट में है, वहां और लखनऊ में भी पंचायतें होंगी। इससे पहले टिकैत ने कहा, भारत बिकाऊ है, यानी सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है। एलआईसी बैंक सब बिक रहे हैं, इनके खरीदार अडानी अंबानी हैं। एफसीआई की जमीन गोदाम अडानी को दिए गए हैं। समुद्र तटों के सैकड़ों किलोमीटर तक बंदरगाह बेच दिए गए हैं। मछुआरे इससे परेशान हैं। ऐसे में सभी बड़े मुद्दों को साथ लेकर लाकर देश को बचाना है। किसान नेता ने कहा, ये पानी बेच रहे हैं, नदियां निजी कंपनियों को बेची जा रही हैं, देश का संविधान भी खतरे में है, उसको भी बचाना है। खेती किसानी जब बिकने की कगार पर आया तो किसान जागा, आपका बैंक कर्ज चुका दो तो और दोगुना कर्ज दे देगा। 9 महीने से हम आंदोलन कर रहे हैं और पूरा संयुक्त किसान मोर्चा डटा रहेगा। जब देश के किसान नौजवान की जीत होगी तभी हम अपने घर और गांव जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा, जब तक किसानों का मुद्दा हल नहीं हो जाता तब तक मैं मुजफ्फरनगर की धरती पर पैर नहीं रखूंगा। मैं सीधे यही आया और वापस गाजीपुर बॉर्डर चला जाऊंगा। उन्होंने कहा कि 12,000 करोड़ से ज्यादा हमारे गन्ने का भुगतान बाकी है। हम जिस जमीन से आए हैं ये गन्ने का बेल्ट है। जब किसानों के लिए काम करने वाली सरकार आएगी तो 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव देगी। टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना से रेलवे के 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। सरकार ने रेलवे को प्राइवेट कर दिया है, कई ट्रेनें और स्टेशन बेच दिए हैं। राकेश टिकैत ने फिर दोहराया, हम एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को वोट की चोट देनी पड़ेगी। ये बीजेपी के लोग यूपी दंगा कराने वाले लोग हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में ये नहीं होने देंगे। टिकैत ने कहा कि हम गाजीपुर बॉर्डर पर मोर्चा नहीं छोड़ेंगे, चाहे मर क्यों न जाए। टिकैत ने महापंचायत में अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे भी लगवाए। उन्होंने कहा कि बाबा की रैलियों में ये नारे लगते थे, हमें हिंदू मुसलमान के बीच बंटना नहीं है। उनके बड़े भाई नरेश टिकैत ने बीजेपी पर 2013 में धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि पश्चिमी यूपी में हिंदू मुसलमान दंगे बीजेपी ने कराए थे, पर हम सब एक हैं, पूरे देश में प्रचार करेंगे। ये मुजफ्फरनगर मोहब्बत का शहर है, सब हिंदू मुसलमान एक हैं और हम अब नहीं बटेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, मुजफ्फरनगर में एक इशारा काफ़ी है, जिसको चाहे जिता दें, जिसको चाहे हरा दें। मेधा पाटेकर ने कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह नोटबंदी कर किसानों और मजदूरों पर चोट की थी, उसी तरह किसान अब बीजेपी के खिलाफ वोट बंदी करेंगे। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को भारत बंद होगा, मजदूर किसान महिलाएं और हर वर्ग इसमें बढ़ चढ़कर शिरकत करेगा। पाटेकर ने कहा, सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लिए सारे फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन कृषि कानूनों का फैसला जन संसद में हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी की योगी सरकार के पास नाम और रंग बदलने के अलावा और कोई काम नहीं, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास रंग बदलने, नाम बदलने के अलावा कोई और काम नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे कराए विकास कार्यों का उद्घाटन के बाद भी उन्होंने उद्घाटन किया। अखिलेश यादव ने सपा सरकार में कराए गए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। भदोही में शिक्षक सम्मेलन के मौके पर आए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया।
किया। उनके भाषण के अंदाज से दिखा कि उन्होंने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। उन्होंने सभा के माध्यम से साफ कर दिया है कि वह आने वाले 2022 का विधानसभा चुनाव सपा सरकार में किए गए विकास कार्यों के बल पर लड़ेंगे। सपा के अध्यक्ष ने कहा कि हमने भदोही में कालीन उद्योग से जुड़े निर्यातक और बुनकरों की बेहतरी के लिए एक दो नहीं बल्कि कई काम किए। हमने यहाँ कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट मार्ट बनाया, भदोही से बाबतपुर तक 4 लेन सड़क दी। हमने भदोही की कॉर्पोरेट एक्सपो मार्ट का उद्घाटन कर दिया था, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वह बहुत कमाल के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने उद्घाटन किए गए मार्ट का दोबारा उद्घाटन कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम समाजवादियों ने गरीब बच्चों के भविष्य को देखते हुए लैपटॉप बांटा। अभी सुनने में आया है कि यह सरकार स्मार्टफोन देने जा रही है। नौजवानों के पास स्मार्टफोन तो पहुंच ही गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप इसलिए नहीं दिया कि उनको लैपटॉप चलाना खुद नहीं आता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत बोले, सरकार को देनी होगी वोट से चोट, मोदी शाह को बताया बाहरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के जीआईसी मैदान में आज किसान महापंचायत जारी है। देश भर से हजारों किसानों का सैलाब इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचा है। महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम शहीद हो जाएंगे लेकिन मोर्चा डटा रहेगा, हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को गन्ने का भाव 450 रुपए क्विंटल चाहिए। कृषि बिलों की वापसी तक किसान गाजीपुर बॉर्डर से घर नहीं जाएंगे। महापंचायत के मंच से सरकार विरोधी नारे लगाए गए हैं। किसान नेताओं ने कहा कि आगामी यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। इस महापंचायत में देश भर के 300 से ज्यादा सक्रिय संगठन शामिल हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगर किसी के पास पैसा है तो वह सरकार से रेल की पटरी भी खरीद सकता है, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा करते हुए आरोप लगाया कि जिसके पास पैसा है वह सरकार से रेल की पटरी और गंगा में चलने वाले जहाज भी खरीद सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार पर कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान तथ्यों को छुपाने का भी आरोप लगाया और पूछा कि सरकार को कौन सी बीमारी है जिससे उसकी आंखें और कान बंद हो गए हैं। यादव ने सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी अपने को देश प्रेमी बताती है, पर इसका देश प्रेम ऐसा है कि देश में अगर किसी के पास पैसा है तो वह रेल की पटरी भी खरीद सकता है। यह सरकार गंगा में चलने वाले जहाज और उनके खड़ा होने की जगह भी बेच सकती है। भदोही में शिक्षक दिवस पर रविवार को समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के अधिवेशन को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख यादव ने मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान महापंचायत की चर्चा करते हुए कहा कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर 1 लाख किसान इकट्ठा हुए हैं तो यहाँ की भी 1 लाख जनता उनके साथ खड़ी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह किसान विरोधी सरकार है जो काले कानून लेकर आई है। सपा प्रमुख ने कहा कि अगर बंगाल में भाजपा को वहाँ की जनता ने उखाड़ फेंका है तो उत्तर प्रदेश की जनता भी यहाँ भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। यादव ने दावा किया, यह अकेली ऐसी सरकार है जो गंगा को उल्टा बहाने की बात करती है। जब इस सरकार ने जबरदस्ती चुनाव कराए तो सैकड़ों शिक्षकों की जान चली गई। महामारी की दूसरी लहर के दौरान गंगा नदी से शव मिलने की ओर इशारा करते हुए उन्होंने दावा किया, इस सरकार के मुखिया बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गंगा में जो शव यहाँ मिले वह उत्तर प्रदेश में बिहार से बहकर आए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि गंगा उत्तर प्रदेश से बिहार को बहती है, पर उत्तर प्रदेश सरकार इसे उल्टा बहाने की बात करती है। यादव ने उनकी नेतृत्व वाली पूर्व सरकार द्वारा प्रदेश में शुरू की गई परियोजनाओं का भाजपा नीति सरकार पर उद्घाटन करने का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा, आने वाले चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है, क्योंकि जब कोरोना काल था तो हमने सरकार के नियमों का पालन करते हुए नाक और मुंह को ढककर रखा था, लेकिन इस सरकार को ऐसी कौन सी बीमारी है जो इसने आंखें और कान तक। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने कहा, सिर्फ मिशन यूपी नहीं बल्कि पूरा देश अपने दम पर जीतेंगे यह लड़ाई। जी हां दोस्तों, राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत रविवार को की गई। महापंचायत में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड समेत कई राज्यों से किसान महापंचायत में पहुंचे। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान जुटे रहे। संबोधन से पहले मंच से संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद की घोषणा की। इससे पहले 25 सितंबर को भारत बंद की घोषणा की गई थी, लेकिन संयुक्त रूप से फैसले के बाद इसे बदल दिया गया। मुजफ्फरनगर की जमीन पर पैर नहीं रखेंगे, जब जीत होगी तभी हम यहाँ आएंगे। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार ने बात करने को तैयार नहीं है, उसने बात करनी बंद कर दी है। इस बात हम बात करना चाहते हैं पर सरकार लगता है इसका कोई समाधान नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि अब मिशन सिर्फ यूपी नहीं बल्कि देश को बचाना है। पूरे देश को मुद्दे उठाएंगे। अगर देश में माल खोलेंगे तो हमारे मजदूर भाई कहाँ जाएंगे। ये लड़ाई एमएसपी पर कानून बनने से शुरू हुई है।
पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जमीन पर दंगा करवाने वाले को यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर शहीद भी होना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। किसान कृषि कानून वापस कराने के लिए पूरा जोर लगाएगा। किसान लाल किले पर नहीं गया, हमें धोखे से लेकर गए हैं। कोई एजेंसी इस बात की जांच करने को तैयार नहीं है। कैमरा और कलम पर पहरा है। आंदोलन जारी रहेगा। देश के नौजवानों के सवाल है कि गन्ने का 450 रुपए कुंटल चाहिए। टिकैत ने कहा कि पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। गाजीपुर बॉर्डर से नहीं हटेंगे। ये लड़ाई आपके दम पर लड़ी जाएगी और जीती जाएगी। टिकैत ने हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे मंच से लगवाए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह के नारे के साथ संबोधन समाप्त कर दिया। महापंचायत को संबोधित करते बलबीर सिंह राजेवाल ने तमिलनाडु, कर्नाटक व अन्य राज्यों से आए नेताओं की बात नहीं सुनने पर आपत्ति जताई, जिसे लेकर हूटिंग हो गई। राकेश टिकैत हस्तक्षेप के बाद फिर से राजेवाल का संबोधन शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि कृषि सेक्टर रह गया था, अब मोदी सरकार ने इसे भी कॉर्पोरेट हाउसों के सामने परोस दिया है। जो मॉडल विश्व में फेल हो चुका वह थोपा जा रहा है। आंदोलन जितना जोर पकड़ रहा है, सरकार उतनी कमजोर पड़ रही है। हमने वोट पर चोट की तो बंगाल के नतीजे सामने हैं। आरोप लगाया कि जिसे अन्नदाता कहते थे उन्हें कभी खालिस्तानी तो कभी पाकिस्तानी बताया गया। कहा कि वह बीच का रास्ता चाहते हैं। हम अपना हक लेने आए हैं, समझौता नहीं करेंगे। जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम भी वापसी नहीं जाएंगे। अमेरिका के गौरे किसानों ने आपका समर्थन किया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा के पार्लियामेंट में आपका मुद्दा उठ चुका है। सरकारें बड़ी नहीं होती, लोग बड़े होते हैं। यूपी हिल गई। जिस तरह आप यहाँ आए हैं उससे लगता है कि बंगाल वाला फॉर्मूला दोहराने जा रहे हैं। वोट पर चोट का माहौल तैयार हो गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।